प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के कंक्लूजन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। Let's welcome Brother M.D. Jagan from Heavenly Ladder Ministries. Brother Jagan, welcome to the program. Praise the Lord. Revelation chapter 20, कंक्लूशन के एक फाइनल स्टेज में हम पहुंच गए हैं। ये रेवलेशन चैप्टर 20 जब हमने आरंभ किया था, काफ़ी डिटेल्स के बारे में हमें पता चला। दर्शक तैयार रहे, इसलिए रेवलेशन चैप्टर 20 को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर 20वें अध्याय में यहाँ पर 4 मुख्य विषय हैं। हम गेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए कहता हूँ पहली बात है 1000 साल के लिए शैतान को बंदी बनाया जाता है। 1000 years 1000 साल के लिए बंदी बना, और उसके बाद में 1000 साल के लिए यीशु का शासन होगा। फिर तीसरी बात कि उसके बाद कुछ समय के लिए शैतान को खोला जाएगा, वचन 7 ये बताता है, और उसके बाद में न्याय किया जाएगा, जजमेंट। ये चारों बातें यहाँ पर हैं एक ही अध्याय में, यानी एक ही अध्याय में है। इस एक अध्याय का समय काल जितना मुझे पता है, कम से कम 1000 साल, मैक्सिमम 2000 साल का समय। मैं नहीं जानता, पर कम से कम 1000 साल ये जानता हूँ। क्यों कह रहा हूँ? ये वचन में है। ये कहता है कि कुछ समय के लिए शैतान को खोला जाएगा। हम नहीं जानते ये कुछ समय कितने समय का है। परमेश्वर ने तय किया, यानी तुम मुझे कुछ समय के लिए नहीं देख पाओगे, फिर कुछ समय बाद तुम मुझे देखोगे, ऐसे यीशु ने कहा था। उस थोड़े समय में 2000 साल हो गए, और इसी तरह से प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में कुछ समय के लिए वो अधिकार पाएंगे, ऐसे कहता है। अब ये थोड़ा समय जो है वो तो 1660 साल का समय है। तो ये थोड़ा समय परमेश्वर की योजना में है, उनका कैलकुलेशन, उसके कैलकुलेशन में है, इसलिए हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं। अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ छिपाया हुआ है तो उसे छिपा ही रहने दें, उसका रिसर्च करके कोई फायदा नहीं। अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये चीज नहीं दे रहा हूं। अगर कहते हैं कि मुझे वही चाहिए, और अगर आप उसे बताए बिना लेना चाहते हैं, तो ये कोई अलग है। इसी तरह से अभी 20वें अध्याय में अगर हम पहले 2 वचन देखें तो फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। उसे पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक लोगों को न भरमाए, ऐसा लिखा है। सील। पहले तो शैतान को कौन पकड़ता है? एक स्वर्गदूत। हमने पिछले एपिसोड में इस पे बताया है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। पिछले एपिसोड जिन्होंने देखा है उन्हीं को ये एपिसोड समझ में आएगा, आसान हो जाएगा। दूत क्यों शैतान को बांधता है? परमेश्वर नहीं बांधते। परमेश्वर शैतान को भगाते हैं, पास मत आओ, भाग जाओ कहते हैं। अब जेल में डालने के लिए कहते हैं, तो उसे कौन डालता है? एक स्वर्गदूत। कहिए किसी अपराधी को पकड़ना है तो उस राज्य के या उस देश के नेता जाकर नहीं पकड़ते हैं जी। उन्हें पकड़ते हैं पुलिस या फिर मिलिट्री वाले, वो उन्हें पकड़कर जेल में डालते हैं। तो शैतान को कौन पकड़ेगा ये पूछे तो स्वर्गदूत पकड़ेगा, वो तो नीचे गिराया गया दूत है। दूसरी बात कि उसे कौन बांधेगा ये पूछे तो प्रधान दूत ही इसे कर पाएगा। कोई भी स्वर्गदूत उसे नहीं पकड़ सकता। वही बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा गुंडा है। अगर बाइबल में देखे, दानियल में दानियल की प्रार्थना का जवाब देने के लिए एक स्वर्गदूत आता है, एंजल आता है, जिसे हम मैसेंजर कहते हैं। जब वो आता है तो कहता है जिस दिन तुमने प्रार्थना करके मांगा उसी दिन उसका एक्चुअली दानियल चैप्टर 10 लगता है। जी हाँ, करेक्ट, सही, यानी जवाब मिल गया। लेकिन तुमसे मिलने के लिए 21 दिनों तक फारस का राजा मेरा विरोध करता रहा। तब मेरी मदद के लिए वहां माइकल आया, मिकाएल प्रधान दूत आया। क्यों ये स्वर्गदूत वहां पर लड़ नहीं सका? वो लेवल है ना, लेवल होते हैं, ये मैसेंजर है। लेकिन उसमें एक गहराई की बात है। आप जब बिगनिंग में प्रे करते तभी मैं आ गया था। पहले दिन ही जवाब मिल गया। ये जवाब ना आए इसलिए यहाँ की एक शक्ति उसे रोकती है। इस शक्ति पर जय पाने के लिए मैं क्या करता हूँ? प्रधान दूत, कहिए पोस्टमैन आ रहे हैं, वो तो एक सरकारी स्टाफ है। अगर मिलिट्री से कोई आता है तो वो सरकार के स्टाफ हैं। उदाहरण के लिए मैं ये कह रहा हूँ, दोनों भी सरकार के स्टाफ है, लेकिन पोस्टमैन बंदूक से गोली नहीं चला सकते हैं, पर वो गोली चला सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये कहता है जवाब दे दिया गया है, मैं जवाब लेकर आया हूँ, तुम मुझे देने से रोक रहे हो, तो मैंने इसे बुलाया है, ये सब कुछ मेरे लिए साफ कर देगा, इस तरह कहता है। यही प्रोटोकॉल है। वही बात यहाँ पर हो रही है। शैतान को बंदी बनाने के लिए एक स्वर्गदूत आता है।
तो इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो तो दूध के कैटेगरी में है। क्या वो परमेश्वर के बराबर है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता, हमारी भी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम शायद छोटे बनाए गए हो, लेकिन फिर भी हमारे पिता बड़े हैं। मेरे पिता बड़े हैं, इसलिए उनका नौकर तो मेरा भी नौकर है। एक और बात है, मुझे छूने के लिए तुम्हें वहां बात करके आना और सब काम करना है। मेरे पिता मुझे अपने लहू से छुड़ाकर अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। शैतान तो काम करने वाली आत्मा है, तो ये काम करने वाली आत्मा, उसे काम तो करना ही होगा ना, पर वो मेरे जैसा पुत्र बन नहीं सकता। तो ये समझ होना बहुत ही जरूरी है। वचन कहता है उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के हम इसे इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत से विषय हैं। इस पूरी दुनिया में ये जो शैतान है, ये कौन है पूछे तो ये अदन की वाटिका में आया पुराना सर्प है। वही कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है। पिछले 6000 साल से बस वो वही भूमिका निभाते जा रहा है। चाहे दुष्ट कहें, सर्प कहें या शैतान कहें, चाहे जितने भी नाम दे दें, आखिर में वो तो बस एक ही व्यक्ति है, इस तरह से कहना है। जैसे हमारे परमेश्वर एक ही हैं, शैतान ने भी ऐसी नकल की, उसके नीचे बहुत से दूत हैं, वो कई लोगों को रखता है। दुष्ट, शैतान, पुराना सांप, इस तरह अलग नाम है। पुराना सांप ही अजगर बन गया। इस शब्द में एक छोटा सा विषय गौर कीजिए, शायद ये लोगों के काम में आएगा। देखिए, अदन की वाटिका में सर्प आया था, है ना जी? सर्प आया था। अब देखिए यहाँ पर दूसरे वचन में क्या कहता है। दूसरा वचन इंग्लिश में पढ़िए। द सर्पेंट, मतलब एंड ही लेड होल्ड ऑफ द ड्रैगन, द सर्पेंट ऑफ होल्ड इज द डेविल एंड सैटन एंड बाउंड हिम फॉर 1000 years। अब ये सर्प कैसे अजगर बन गया? अदन में परमेश्वर क्या कहते हैं, हमने उसे सांसारिक रूप में ले लिया, तो जिंदगी भर मिट्टी चाटते रहेगा, ये कहा है ना? वो कर्स कर रहे हैं। क्लोज कर दिया। तब हम सब क्या समझते हैं, वो मिट्टी खाने वाला है, शायद ऐसे सोच लिया, यानी वो जो खाएगा उसमें तो मिट्टी होगी, हम जो खाते हैं उसमें भी मिट्टी होती है। आप जाकर ऐसी मूंगफलियां उठाकर खा लीजिए, या फिर जाकर गाजर उठा के खा लीजिए, या फिर गोभी उठाकर खा लीजिए, उसमें मिट्टी तो लगी होती है। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तू जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा, मनुष्य पर पावर। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया था, डस्ट। तो इस तरह मनुष्य को खाते खाते देखिए, मनुष्य की पावर जो परमेश्वर ने उसे दी थी। पिछले एपिसोड में आपने पूछा था कि उसमें इतनी सामर्थ कहां से आई जी? मनुष्य की क्षमता को लेते लेते, इसमें क्षमता नहीं थी, ये गिराया गया है। वहां के पावर को इन्होंने ले लिया, बच्चों को दिया खाना, ये खा गया और बलवान हो गया। जैसे हम बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स देते हैं, वो दूसरे खा जाते हैं जी। हम कहते हैं मेरा बेटा कमजोर है क्योंकि वो शेयर करके खाने के बारे में कहते हैं। वो इसका खाना खा जाते हैं, ये उनका कोई खाना नहीं खाता, पसंद नहीं आता। जी हाँ, ये तो जेंटलमैन है। दोस्त सब कुछ खा जाते हैं। उसी तरह से शैतान भी, परमेश्वर ने मनुष्य को जो भी दिया था उसे क्या किया, छीन लिया, आदम से ले लिया। इनको जाना चाहिए तो वो उन्होंने ले लिया। सर्प अजगर बन जाता है। अभी उस अजगर को कैद करने का अधिकार आम लोगों के पास नहीं, पर केवल स्वर्गदूत के पास है। उसे 1000 साल के लिए कैद कर दिया। 1000 साल के लिए ही क्यों? 1000 साल के लिए कारण क्या है? वो भी 1000 करेक्टली डिटेल से दिया गया। मिलेनियम। इसका कारण क्या है? यानी देखिए, ये 1000 साल तक तुम राज करो, ऐसे परमेश्वर ने आदम से कहा, यानी कहीं एक टाइम लिमिट दे दी थी, यानी उसे अधिकार दिया। आदम की जिंदगी 930 साल रही। आदम कितने साल तक जिया? यानी 930 साल। 930 साल तक आदम शासन नहीं कर रहा था, वो अदन से बाहर आ गया था। क्यों? देखिए, इसके लिए बहुत से कारण हैं। 930 साल की गिनती कैसे आई? यानी सामान्य रूप में यह हिसाब उसी से आता है। कहीं अगर मृत्यु ही नहीं है तो साल को कैसे गिनेंगे? करेक्ट। मृत्यु ही नहीं है तो गिन क्यों रहे हैं? जी हाँ, है ना? मृत्यु है इसीलिए गिन रहे हैं ना? ये तो कंफर्म है। यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल करके 70, 80, शायद और 10-15 साल होंगे। जैसे हम कहते शक्ति है तो 80 साल तक। देखिए, उनके मरने के बाद कंक्लूजन आता है, 80 साल में मर गए, 100 साल में मर गए। वो मरे ही नहीं तो क्या होगा? गिनती बंद कर देते हैं। क्यों गिनेंगे उसके बाद? जरूरत नहीं है ना। जरूरत नहीं है। तो 930 साल क्यों गिने गए थे? क्योंकि मृत्यु आ गई थी। मृत्यु कब आई? जब फल खाया तभी से मृत्यु शुरू हो गई थी, तभी से मृत्यु का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद 930 साल, तो जब से खाया तभी से बंदी बन गए, शासन नहीं किया। ये शासन तो यीशु करने वाले हैं। तो देखिए, शासन करने के पहले एक टेस्ट है, राजा बनने के पहले इलेक्शन है। इलेक्शन में साबित करना होगा। वैसे ही शासन करने को कह के उसे इसने छीना। किसने? सर्प ने। साबित करने के लिए कहा तो वो हार गया।
देखिए, बाद में यीशु के पास वही परीक्षा आई। कहाँ पर आई थी? मत्ती अध्याय 4 में 40 दिन उपवास के बाद में जब वो जंगल में गए थे। जी। अब इस परीक्षा के लिए ध्यान दीजिए। देखिए, पहले आदम के बाद ये दूसरे आदम थे यीशु। जी। पहले आदम को फल खाने के लिए कहा, दूसरे आदम को पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा। ठीक है, पहले आदम से कहा गया था कि तू मरेगा ही नहीं, दूसरे आदम से कहा कि ऊपर से कूद जा, तू नहीं मरेगा। ठीक है ना? तीसरी बात, अगर तू इसे खाएगा तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, इस तरह कहा। और फिर दूसरे आदम यीशु से उसने कहा, अगर तुम मुझे दंडवत करोगे तो ये सारी महिमा मैं तुम्हें दूंगा। आशा देना, ये भी आशा देना है। एक ही परीक्षा है, विषय अलग है, फॉर्मेट अलग है, सेम टेस्ट। ऑब्जेक्टिव जो सवाल हैं इधर उधर करके अलग सवाल के लिए अलग जवाब हैं, लेकिन सिस्टम तो एक ही है। आदम हारा था पर ये जीत गए। उसके हारने पर 930 साल तक वो गुलाम रहा, फिर मर गया। यीशु ने जय पाई, 1000 साल का राज्य करेंगे और शैतान बंदी हो जाएगा। और कहा जाए तो इसने जीतने के लिए ही आदम को बनाया उन्होंने। जी हाँ, कि भाई आदम, तू जीत जा। प्रभु ने किसी को हारने के लिए नहीं बनाया। आदम हार गया तो उसने आदम पर 930 साल तक राज किया। आदम उसका गुलाम था, लेकिन यीशु ने जय पाई, इसलिए 1000 साल तक राज करेंगे। तो क्या हम ऐसे समझे कि स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड जब ऊपर जाता है, हम हर चीज जो करते हैं वो हमारे जीत में बदल जाती है। तो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए हम इस बाइबल को, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को भी इंक्रीज करना चाहते हैं। आत्मिक स्तर बढ़ रहा है तो ही जय पाएंगे, यही इसका अर्थ है। क्योंकि एग्जाम के बिना अगली क्लास में नहीं जा सकते। पर फाइट भी तो टफ होगा ना आगे, ये और भी टफ होते जाता है। हाँ। अब देखिए, यीशु का जो आत्मिक स्तर है उसके बारे में, जिसे टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, इसे गौर से सुनिए। पहले यीशु के लिए क्या था? भोजन। अब लेवल बढ़ रहा है। अब कहाँ लेकर जाता है? ऊपर लेकर जाता है, भवन के ऊपर, थोड़ा ऊपर ले जाता है, ऑल्टीट्यूड। यीशु ने यहाँ पर जय पाई, कहा कि मैं नीचे नहीं कूदूंगा। अब अगला लेवल देखिए, पहाड़ पर लेकर गया। नीचे से ऊपर जाते समय टेस्ट भी बढ़ती गई, स्टैंडर्ड बढ़ता गया, कहा गया विषय भी बढ़ता गया, विक्ट्री भी हैवी है, विजय भी हैवी हो गई। देखिए, जो विषय कॉम्बो के जैसे हैं, यानी ऊपर जाएंगे वहां पर एक टेस्ट है, उस पर जय पानी है, जय पाने के बाद ऊपर जाएंगे वहां पर आशीर्वाद है, वहां पर एक टेस्ट है, और उसके बाद में उसके ऊपर और टेस्ट है। उस टेस्ट पर जय पाएंगे तो ऊपर से आशीर्वाद पाएंगे। यहाँ पर आपको जय पाना और अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाते जाना है। फाइनल टेस्ट भी डेथ है, और उसे भी क्राइस्ट ने ओवरकम कर दिया। जीत गए। जब क्रूस पर थे तो कितने सवाल पूछे, कितने टेम्पटेशन थे। परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा, वहां पर भी उससे कहा। दूसरी बात, उसको टेंशन देना चाहा कि एलिया को बुला लो कि वो आकर तुम्हें बचा ले। यहाँ भी धीरज रखना था, ये एक परीक्षा थी। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर जो है 1000 साल के लिए शैतान राज्य करता है, और इसलिए 1000 साल के लिए शैतान कैद रहता है, वचन कहता है। अब देखिए, इस अधोलोक में क्या है, इसमें 2 किस्म हैं। देखिए, एक जगह पर यानी कि लूका में, यहाँ पर दुष्टात्मा यीशु से विनती करती है कि दया करके हमें अधोलोक में मत भेजना, है ना? यहाँ बताया कि अधोलोक में चला गया। अधोलोक 2 तरह के हैं। देखिए, 4 तरह के कहते हैं। एक है टेट्रोस, हेड्स, एबिस, गेहना, ये ग्रीक शब्द हैं। एक है अधोलोक, अथाकुंड, गहरा अंधकार और नरक। सब लोग इसे नरक के रूप में ही देखते हैं। अधोलोक, अथाकुंड, अंधकार और नरक, इसी में डिफरेंट लेवल है। अंधकार की बेड़ियों से शैतान को बांधा गया, वो वहां से नहीं आ सकता है। वहां पर मुझे मत भेजिए, इस तरह से दुष्टात्मा यीशु से कहती हैं। फिर एक और अधोलोक है, शैतान जाता है और आता है, वो जाता है, आते जाते रहेंगे, वो जाते आता है। और इसके बाद में एक और है अथाकुंड। देखिए, इसका मतलब है यहाँ पर अंधकार है और इसके बाद नरक है जो आखिर में खुलता है। ये तो न्याय करने के बाद में है। तो अभी ये तो उसे कहाँ बांधा था? जहां पर वो आया था वहीं पर बांधा। अध्याय 17 वचन 7, 8 और 9 में पढ़े तो वो तो अधोलोक से आने वाला है, ऐसे कहता है। आने जाने की ये जगह है, कभी न लौटने वाली जगह है। मनुष्य जो मरते हैं, जो कि दुष्ट थे, जहां वो मरकर जाते वो अधोलोक है, नरक भी है। तो इन चारों की 4 जगह हैं, थक्रुस, हेड्स, अबीस और गहना, इस तरह से कहा गया है। तो देखिए, शैतान को वहां बंद करते हैं। जब वो फिर आता है तो क्या करते हैं? बंदी बनाते। 1000 साल बाद इसे फिर से आना है, 1000 साल बाद इसके आने का कारण है। तो परमेश्वर इस 1000 साल में जहां शैतान नहीं, उस भूमि पर हम 1000 साल रहेंगे। ये जो है, ये तो आदम से वादा था। इस 1000 साल में वो बिना किसी मुसीबत के इस भूमि पर राज्य करेगा। लेकिन कैसे करेगा? शैतान पर जय पाकर करेगा, सर्प पर जय पाकर। लेकिन वो उससे हार गया, पर यीशु ने सर्प पर जय पाई, जय पाकर शासन करते हैं।
तो यही 1000 साल के लिए शैतान को कैद करके 1000 साल के राज्य का कारण है। रेवलेशन के चैप्टर 20 के आप जब पहले 3 वर्सेस को पढ़ रहे हैं तब हमें इतना डिटेल मिल रहा है। इसमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इस रेवलेशन चैप्टर 20 को मैं 1 2 3 4 5 ऐसा हम पढ़ें क्या, या फिर उसके लिए कुछ अलग सीक्वेंस है? यही मेरा सवाल है। ऐसा है कि पढ़ने वालों के लिए सुविधा होने के लिए, जैसे कि आपने सवाल पूछा है, उनके लिए उपयोगी है। देखिए वचन 1, 2 और 3 में, इसके साथ इन्हें पढ़ना चाहिए वचन 7, 8 और 9। ओके, तो 3 के बाद 7, 8। जी हाँ, अभी इस वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए। वचन 2, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। वचन 7, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी की चारों ओर होंगी इकट्ठा करने को निकलेगा। बीच में अगर 4, 5 और 6 को अगर आप देखें तो इनका इससे संबंध नहीं, ये पैरेलल है। जबकि 1000 साल के लिए वो कैद किया गया, तब ये सब भूमि पर हो रहा है। पैरेलल सीन। वो अथाकुंड का सीन है, ये भूमि का सीन है। वो 1000 साल के बाद छोड़ा जाएगा, यहाँ इतने साल बाद ये होगा। तो इस तरह से जैसे एडिटिंग में 2 भाग होते हैं, उसी तरह यहाँ पर बताया गया है। तो 1000 साल के बाद उसे क्यों छोड़ना है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यीशु ने शैतान पर जय पाई है, बात दिया। हाँ, तो फिर आजादी का क्या मतलब है? 1000 साल के राज्य के बाद उसे क्यों छोड़ना चाहिए? उससे पहले के अध्याय में हम देखते हैं एंटी क्राइस्ट झूठे भविष्यवक्ता को नरक में डाल दिया कहते हैं। इसे क्यों नरक में नहीं डाला, ये सवाल उठता है ना। करेक्ट। देखिए पिछले एपिसोड में जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तब एक बात कही थी, शैतान जो है वो तो परीक्षा लेता है जी। उसके लिए परमेश्वर ने उसे रखा है। टेम्पटर अदन में उसका उपयोग किया गया। भेजते हैं, आदम को चेक करने को कहते हैं और फिर अंत में यीशु को चेक करने के लिए कहते हैं और उसके बाद में प्रेरितों की, यानी सभी की उसने परीक्षा की। जो गिरते हैं वो वापस नहीं आते हैं, तो कुछ गिरकर उठने वाले हैं, तो कुछ उस पर जय पाते हैं। देखिए आदम गिरा पर फिर से नहीं उठा, तो कुछ लोग उससे क्षमा मांगते हैं। यीशु तो गिरे ही नहीं, उन्होंने जय पाई। दाऊद कुछ समय के लिए जीतता है, कुछ गिरते हैं तो कुछ वापस आते हैं, क्योंकि वचन कहता है दाऊद लोगों को जीत रहा था और शैतान परेशान था। दाऊद के लिए बताने का कारण है, शैतान सीधा वहां पर काम करता था। शैतान लोगों को गिराता है, कुछ लोग गिर कर उठते हैं तो कुछ लोग जय पाते हैं। ये 3 कैटेगरी हैं। अब यहाँ शैतान को खोला गया, उसे क्यों छोड़ा गया पूछे तो इस 1000 साल में यीशु के साथ में कौन राज्य करेगा, अगर ये पूछे तो जो मनुष्य हैं 1,44,000 इसराइली उसके साथ राज करेंगे। 12 गोत्र, हर गोत्र से 12,000 लोग। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 से 8 में ये बताया गया है। वो राज्य करेंगे, ये शासन करेंगे और ये 1,44,000 लोग शरीर में फलेंगे, फूलेंगे, फलवंत होंगे। जैसे कि नूह के जो 3 बेटे थे वो उनका वंश इस पृथ्वी पर बस फैलते चला गया। तो शासन करने वाले यीशु कौन से फॉर्म में होंगे? अलग रूप में होंगे, आत्मिक रूप में होंगे। वो आत्मा में होंगे और ये लोग शरीर में होंगे। यही कंट्रोवर्सी है ना। इस तरह से सोचिए कि इंडिया में इंडियन पर इंडियन शासन करेगा, अमेरिका में अमेरिकन अमेरिकन पर शासन करेंगे। ये प्रोसीजर है। वहां के नागरिक शासन करेंगे। ऐसे में जो भूमि पर हैं वो उनके पास तो शरीर है, तो स्वर्ग से आने वाली एक टीम है। हमारे लिए ही वो परमेश्वर और पवित्र आत्मा है। एक टीम हमने बनाई है, किससे? इस भूमि के एक अधिकारी से, मुझे बचाने के लिए। देखिए उस समय हिटलर से बचाने के लिए एक तरफ रशिया से स्टालिन आए और दूसरी तरफ यानी इंग्लैंड के राष्ट्रपति आए, ये सब आए और फिर साथ में विंस्टन चर्चिल आए और उनकी सेना सब बचाने आई। तब जनता ही क्या करती है, उन्हें स्वीकार करती है। जर्मनी के लोगों ने स्वीकार किया, जर्मनी को 2 भागों में बांटा, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बांट दिया। आपने हमें हिटलर से बचाया है, तो ईस्ट जर्मनी उनके पास है, वेस्ट जर्मनी यूरोप के कंट्रोल में चला गया। देखिए ऐसा हुआ कि ये सब मानने वाले एक दिन इसके विरुद्ध में ही हो गए। 1990 में फिर से उठते हैं, हमारे देश को क्यों बांट दिया, दीवार क्यों खड़ी की, बर्लिन वॉर तोड़ दीजिए। इस कॉन्सेप्ट को जरा आप फिर से सोचिए। आकाश से आकर डिक्टेटर के हाथ से इन्हें बचा लेते हैं। तानाशाह ने 7 साल तक जुल्म ढाए, कोई बचाने वाला नहीं था। बचाने के लिए आकाश से एक टीम आई। हमारे लिए परमेश्वर और पवित्र आत्मा आए, तो उनके लिए आकाश से एक टीम आ गई। ये यीशु है, हम कह रहे हैं, देख रहे हो ना? हाँ देख रहे हैं। इन्हें मार दिया था पर अब ये आ गए। एक समय के बाद 1000 साल के बाद में 10 पीढ़ी चली जाएगी, कहिए 8 पीढ़ी के बाद अभी क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। ये तो आत्मा में है, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। अभी फिर से वो सारी भावनाएं आएगी। वो 1000 साल पूरे होंगे। पूरे होते वक्त शैतान खोला जाएगा,
इस 1000 साल में जो लोग हैं क्या सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? वहां पर एक टेस्ट है। ये टेस्ट है। क्यों परमेश्वर स्वर्ग के लिए लोगों को चुन रहे हैं? हमने जो पहले देखा, अल्टरनेट ऑफ सैटन और उसके दूध भी। अब देखिए, ये मनुष्य सच्चा है या नहीं, ये मुझसे अपेक्षा करके इस पोस्ट के लिए आया था, ये टेस्ट है। अब ये सभी लोग इन 1000 साल में सच में प्रेम करते हैं या फिर डर रखते हैं? शैतान का डर रखते हैं, दुष्टात्माओं का डर रखते हैं, या फिर यीशु का भय रखते हैं? इसके बारे में ये टेस्ट तो होनी ही है, इस समय में भी हो रही है। तो क्या होने वाला है? 1000 साल के बाद में शैतान को खोल देंगे, क्योंकि वो कौन है? परीक्षा करने वाला है, टेस्ट करने वाला है। अगर उसे खोलते हैं तो क्या करेगा? वो परीक्षा करेगा। 1000 साल हो गए, प्रभु ने भूमि पर राज किया। एक समूह है जो मैंने बनाया है, उनको जांच लो। परीक्षा लेने के लिए क्यों भेजते हैं? देखिए, ये उनको मैसेज है जो टीम मैंने बनाई है। एक और बात, मेरी टीम में तुम्हारे कौन से लोग हैं उसे भी चेक कर रहे हैं, वो चेक करना है। देखिए, जब भी ऐसा कोई सुधारक उठकर आते हैं, एक राज्य जो 1000 साल से चल रहा है, जैसे कि रशिया में हुआ था, अचानक लेनिन उठ के खड़े हुए, यानी 1910 और 1920 की बात है। अचानक लेनिन उठ खड़े हुए, जैसे वो कम्युनिज्म लेकर आते हैं तो सभी लोग क्या करने लग गए? उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं, यानी एक समूह वहीं पर रह गया था। जी। इसी तरह से इन 1000 साल में ये लोग प्रभु के राज्य के रूल में हैं। एक जगह पर ये ऐसे ही यीशु के लिए उठ खड़े होते हैं। फिर यीशु के खिलाफ क्यों होते हैं? लेनिन का उदाहरण है। देखिए, उस जगह पर कौन आने वाला है? माकूब के लोग हैं। माकूब जो है वो तो मॉस्को को दर्शाता है। फिर से वही कॉन्सेप्ट है। तो फिर से आता है माकोब, माकोवी, ऐसा है कि मॉस्को। तो ये जो सब लोग हैं ये सब एक हो जाते हैं। देखिए, इनकी ये टेस्ट है। वो आकर क्या करते हैं? इनको शासन क्यों करने दे? ये तो एलियंस हैं, ये तो दूसरी जगह से आए हैं। ये हमारा देश है, हमारा अपना शरीर है, उनका शरीर अलग है, हमारे रूल अलग है, उनके रूल अलग हैं। हम खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। हम सोते हैं, वो सोते नहीं हैं। वो पूरी तरह से बिल्कुल अलग ग्रह के हैं। एक दिन हमें पकड़ लेते हैं। अभी हमको उनके खिलाफ क्या करना चाहिए? लड़कर उन्हें इस ग्रह से क्या करना है? भगाना है और स्वतंत्र हो जाना, इस तरह कहते हैं। यानी इस तरह की बहुत सी बातें आपने देखी होगी, वो यहाँ फिर से होता है। एलियन से भूमि को बचाना है। 1000 साल खत्म होने के बाद ये सभी लड़ेंगे। जब लड़ने के लिए लोगों को तैयार करेंगे, तैयार करने का काम शैतान का है। लोगों में कलह मचाना है। ऐसा होते ही ये काम होगा। ये कब होगा? 1000 साल के खत्म होने पर, यानी छुड़ाने के बाद में। ये कलह खत्म होने के बाद 2 समूह में सब बट जाएंगे। एक समूह परमेश्वर का होगा और एक समूह शैतान के साथ जाएगा। इस बंटवारे के लिए शैतान को आखिर तक रखा हुआ है। ये खोया हुआ समूह है। इसके बाद भूमि पर शैतान का काम नहीं। क्यों? आदम के समय का क्राउड चला गया है, फिर नूह के समय का, उसके बाद में व्यवस्था के समय का एक समूह चला गया। प्यूरिफाइड क्राउड उठा के रखा है। फिर कृपा का समय, हमारे समय का एक समूह, ये समूह मिलके स्वर्ग में जाएंगे। इसी तरह क्लेश काल के समय का एक समूह, उसी तरह 1000 साल के समय का एक समूह। इन सब के साथ न्यू गैलेक्सी बनाई जाएगी, एक नया शासन बनाया जाएगा। उसका नाम ही नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। इसके बारे में हमने पहले ही देखा है। अभी शैतान को आजाद करने के बाद में क्या होने वाला है? आखिरी साम्राज्य के लिए आखिरी बैच है जो परमेश्वर ने चुन लिया है। यहीं पर ये बताया है। रेवलेशन चैप्टर 20 को आपने बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया, और इसके अलावा आपने इसे कैसे पढ़ना, कैसे सीक्वेंस ने समझना, इसे एक्सप्लेन किया। बहुत सी बातों का आपने स्पष्ट किया। रेवलेशन चैप्टर 20 अब तक खत्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम इसका पार्ट 2 हम इसे देखेंगे। अगले एपिसोड में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे आपने कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसके 2-3 पार्ट है। 1000 साल का राज्य, सांसारिक बातें तो खत्म हो गई, लेकिन वो 1000 साल बाकी हैं। उसमें कैसे होगा? क्लाइमेट कैसा होगा? लोग कैसे होंगे? वो क्या खाएंगे? तो अब कौन कौन रहने वाले हैं? और फिर उनका स्वभाव कैसे होगा? ये सब बाइबल में है। इन सब को हमें देखना है। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद में आने वाले न्याय के बारे में भी। तो जजमेंट, ये जजमेंट किन का और कैसे होगा, और जजमेंट के बाद में लोगों को कौन से गिफ्ट्स मिलेंगे। जजमेंट में हारने वालों को जेल होगी, जयवंत को गिफ्ट मिलेंगे, है ना? तो इस तरह का ये जजमेंट है। और यही सारी बातें हैं जो कि 20वें अध्याय की विशेषता है। देखिए, इससे बड़ी बात यह है कि देखिए 20वें अध्याय में टाइम फैक्टर खत्म हो गया। आदि नाम का एक समय है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी आरंभ है और अंत है। वो अंत 20वें अध्याय में है। 21 और 22 तो अनंत काल के हैं। ये पूरी तरह अनंत काल के अलग ही अंडरस्टैंडिंग, अलग अंडरस्टैंडिंग है।
तो यहाँ इसके साथ मनुष्य की समझ के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मनुष्य आत्मा के कॉन्सेप्ट में है, जैसे यीशु है वैसे ही, और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट में है। इसलिए 20वां अध्याय जो है वो तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अध्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जिगन। ये 20th चैप्टर थोड़ा सा और इसे क्लियरली समझने के लिए आप इसे लगातार एक्सप्लेन किए ही जा रहे हैं। आई एम श्योर अगले एपिसोड में हम इसे अच्छी तरह समझकर हम इसे समाप्त कर सकते हैं। बट इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑफ कंक्लूजन। धन्यवाद, नमस्कार।